अगर मैं ये बोलूँ कि जब मुझे बहुत ज़रूरत होती है तो कहीं ना कहीं से हनुमान जी मेरे लिए मदद का हाथ किसी ना किसी रूप में लेकर आ जाते हैं। मैं अगर मेरा रिसेंट का आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे इतनी ज़रूरत थी और नहीं समझ में आ रहा था कि क्या मैं करूं, और फिर से चमत्कार हुआ और मेरी मदद उन्होंने एक बार फिर से कर दी। अगर आप हनुमान जी से सच्चे भाव से और पूरे विश्वास के साथ जुड़ जाते हैं, पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं खुद को और छोड़ देते हैं सब कुछ उनके पे, तब वो आपके हर काम का बीड़ा खुद से उठा लेते हैं। तब वो आपके लिए सोचने लगते हैं कि आपके लिए सही क्या है और आपके लिए क्या करना चाहिए। आप यकीन मानिएगा, मेरा हर बड़ा काम, मेरी हर ज़रूरत की पूर्ति मंगलवार के दिन होती है। और इसका अगर आपको प्रूफ देखना है तो मैंने सीक्रेट मिस्ट्री जो जैस वाघेला भैया का जो चैनल है वहाँ पे मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। आज मैं आपके साथ उसी उपाय के बारे में बात करूँगी जो उपाय मैंने किया है। और ये जो उपाय है, एक तरह से अगर आप बोलें तो ये ब्रह्मास्त्र है। इसको अगर आप करेंगे ना तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होगी। आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से इसको शुरू करना है। आपको नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं और आपकी पूजा स्थान पे जहाँ पर आपने श्री राम दरबार को स्थापित किया है, हनुमान जी की फ़ोटो विग्रह को स्थापित किया है, वहाँ पर आप आसन लगाकर बैठ जाएंगे। आपको इस तरह से बैठना है कि आपका जो मुख है वो पश्चिम की तरफ होना चाहिए और हनुमान जी का जो मुख है वो पूरब की तरफ होना चाहिए। आपने सबसे पहले हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का एक दीपक जलाना है और भोग प्रसाद चढ़ाना है उनको। साथ में आपने धूप दीप नैवेद्य से अच्छे से पूजा करनी है। जिस तरह हम संकल्प लेते हैं उस तरह से आपने एक कलश में जल भर कर रखना है और एक गिलास में आपने पानी खुद को पीने के लिए रखना है। आपने क्या करना है, एक दिन पहले से ही आपने तुलसी दल लेना है। 11, 21, 51 जितना आप ले पाएँ उतना आपने लेना है। और उस पर आपने क्या करना है, जो चमेली का तेल होता है और जो पीला सिंदूर होता है उसको मिक्स करके आपने एक 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 पत्ते पे राम राम या श्री राम अगर हो पाए तो उस तरह से आपने उसको लिखना है। और एक मौली धागे से रक्षा सूत्र जो होता है उससे एक माला तैयार करनी है और आपको हनुमान जी को वो माला पहनानी है। ठीक है। उसके बाद आपने एक भोजपत्र लेना है और आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा आपकी है, उस पर आपको रेड कलर के पेन से सबसे पहले तो ऊपर आपको ओम गंगनपतये नमः, ओम गंगनपतये नमः, ओम गंगनपतये नमः इस तरह से 3 बार लिखना है। उसके बाद आपकी जो मनोकामना है जिसको आप पूरी करना चाहते हैं वो आपने लिखनी है इस तरह से, जिस तरह आप मांगते हैं कुछ उस तरह से आपको पूरी डिटेल में लिखनी है। उसके बाद लास्ट में ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः लिखना है और उसको गोल रोल कर देना है। और रोल करने के बाद आपने उसमें रक्षा सूत्र लपेटना है। जब आप रक्षा सूत्र लपेट रहे होंगे 11 बार, तब आपको 11 बार ही आपकी जो मनोकामना आपने लिखी है वो वापस से आपको मन ही मन बोलते हुए उसको बांधना है और उसको एक शहद की शीशी में
जिसमें शहद हो उसमें आपको वो फोल्ड करके, मतलब जैसे रोल किया है तो उसको डाल देंगे आप, और डाल के वो हनुमान जी के पास आपने रख देनी है। उसी के साथ आपने एक नोटबुक में श्री राम नाम लिखना है 108 बार। जिस तरह से हम संकल्प करते हैं आप संकल्प करेंगे, और संकल्प के दौरान आपने हनुमान जी से आपकी जो मनोकामना है वो बोलनी है, और आपने बोलना है उनको कि मैं ये कार्य 11 दिन तक करूँगा या करूँगी। मतलब करना आपको क्या है कि उस नोटबुक में आपने 108 बार श्री राम नाम लिखना है, और 11 बार आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये चीज़ हनुमान जी को बोलनी है आपको कि मैं आज से 11 दिन तक 108 बार राम नाम लिखूँगा और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। ये संकल्प मैं लेता हूँ, ठीक है। और आपको ये करना है। उसके बाद वो जो नोटबुक है वो आपने आपके मंदिर में ही रखनी है, और शुद्धता का पूरा पूरा ख्याल रखना है आपको। उसके बाद जैसे आपने राम नाम लिख लिया, उसके बाद एक माला आपको राम नाम का करना भी है। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ, 1 बार बजरंग बाण का पाठ, 1 बार हनुमान अष्टक, और लास्ट में आपने हनुमान जी की आरती करनी है। आप जब आपकी पूजा हो जाएगी उस टाइम आप जो जल आपने रखा है वो आपने पूरा पी लेना है, घूट घूट करके पीना है आपको। और वो जो जल है ना, जब आप पाठ कर रहे होंगे तो वो जल आपके पास आपके सामने होना चाहिए। आप जब पाठ कर रहे होंगे वो एक वाइब्रेशन तैयार होता है, और उस वो जल को देखते हुए आप पाठ करेंगे। लास्ट में आपने उसमें 3 बार फूंक मारनी है। क्या करते हुए? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ये आपने 3 बार बोलना है, और 3 बार उस जल में आपको फूंक मारनी है, और आपकी जो मनोकामना है वो हनुमान जी के सामने वापस से बोलनी है। और उसके बाद आपने ये पानी को पी लेना है। जो भोग प्रसाद आपने रखा है वो भी पी लेना है। लास्ट में आप देखेंगे मेरी जो ये मैंने संकल्प लिया था, ये मेरी मनोकामना 8 दिन के अंदर अंदर पूरी हो गई थी। फिर भी मैंने 11 दिन का जो संकल्प लिया था वो मैंने पूरा किया था। आपको जब ये आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी उसके बाद आपने जब मंदिर में आप जाएंगे तब आपको एक मीठे पान का बीड़ा, एक आपने लड्डू लेना है, या तो चूरमे का, बूंदी का, बेसन का, और हनुमान जी के मंदिर में आपने चले जाना है और उनको धन्यवाद करना है कि जो आपकी मनोकामना थी उसको पूरी करने के लिए। और वहीं पे 11 बार प्रदक्षिणा करके राम नाम का जाप करते हुए प्रदक्षिणा करेंगे आप, और प्रार्थना करके अगर टाइम आपके पास है 1, 3, 5 आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और घर वापस आ जाइएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नाम लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।